वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है किस्सा इमरान खान के अशुभ चरणों का। इमरान रशिया विजिट एंड यूएस सैंक्शंस। और ये कह रहे होंगे कि इमरान खान वो रशिया की विजिट के लिए गया और जैसे ही वहां गया तो यूएसए ने जो है रशिया के ऊपर इतने वो जो सैंक्शंस कर दिए वो हुआ है। तो भैया उनके जो चरण है वो कह रहे वो अशुभ चरणों का नतीजा है। तो वैसे बात तो ठीक है, इसको सुन के मुझे वो याद आ रहा है कि इन्होंने दोस्ती की टर्की से। तो टर्की का हो गया। तो वही है कि जिसके साथ दोस्ती करते हैं, और एक और भी था कुछ मुझे याद है, उसमें भी कुछ हुआ था, किसी और के साथ भी दोस्ती की थी तो उनके साथ भी कुछ और हो गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा था। उसके बाद फिर टर्की के साथ हुआ तो टर्की के साथ ये भी हो गया था। अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे हो गया। तो बात तो वैसे देखो तो यार कुछ सोचने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं कि क्या शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। कहते हैं कि कुछ लोगों के चरण इतने शुभ होते हैं कि जहां भी वो जाएं वहीं पर मामला बढ़िया हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, शुभ होने लगता है, सुख समृद्धि आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कुछ उल्टा दिखता है। वो जहां जहां जाते हैं वहां उल्टा होने लगता है, मतलब वहां पे गड़बड़ होने लगती है। सीधे सीधे बोलूं तो मैंने ये एनालिसिस की, देखा वो कहां कहां गए थे, अपने किसने उनसे दोस्ती की वही तो मैं कह रही वहां। थी। अभी बहरहाल तो वो रशिया के ट्रिप पे हैं और रशिया के साथ अभी अभी उन पे सैंक्शन लग गए। चलिए इससे पहले मैं बताता हूँ, इनके खुद के ऊपर भी तो हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उस लेवल पे पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं पहुंची थी। मतलब तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। फॉरेन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये इनके शुभ चरण पढ़ने से कुछ दिन पहले ही गए थे और उसके बाद इकोनॉमी की हालत ये हो गई कि आज तो तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। वो यूएई ने पैसा $1 बिलियन मांग लिया तो चाइना से लेके देना पड़ा। साफ उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है और कर्जा जब से ये आए हैं तब से डबल से ज्यादा हो चुका है। तो फॉरेन का कर्जा हो या इंटरनल कर्जा हो, पार्क्स गिरवी रखने पड़ रहे हों, हाईवेज गिरवी रखने पड़ रहे हैं, सिचुएशन खराब हुई है तब से। इसके साथ साथ अब आते हैं हम रशिया पे। ये इनफैक्ट रशिया पहुंच चुके हैं। ये ऊपर रशिया क्या पहुंचे देख रहा है उससे तुम? थोड़ी देर पहले ही करके जो बाइडेन दिखाइए। ने रशिया पे ऐसे खड़े सैंक्शंस होते इंपोज हैं? कर दिए। अजीब तो ये है। सैंक्शंस इंपोज देखा है? अब लोग बोलते हैं कि होने ही थे। इनकी ट्रिप मेरे ऐसे को लगा कर पता दी नहीं थी। क्या Anyways, प्रॉब्लम होगी क्या। क्योंकि सभी रशिया ऐसे खड़े हैं क्या? यूक्रेन के दो एरियाज को वियर्ड वे से खड़े, एक में तलवार नीचे करके उन्होंने कर दिया और वो देखो उम्मीद कहाँ है ऊपर देख कि रहे हैं। वहां पे वो अभी भी घुसा लोग- देगा ओए अपनी ओए, सैनिक, ये या क्या अपनी है? सैनिक नहीं घुसाएगा तो कुछ ऐसे कबीले, कुछ ऐसे लोग वो घुसा पीछे देगा, पीछे कबीले मुंह ना भी हिला हो रहे या हैं। कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट लोग घुसा ये देगा जो क्या कि है? वहां जाकर के इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। तो ये बताया जा रहा है और 1.5 लाख के आसपास सेना लगा रखी है उसने। तो इससे इससे परेशान था पूरा का पूरा वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे। इससे पहले कि मैं और आपको डिटेल्स बताऊं, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको ये चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं और आपको हमारी तरफ से मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स। अब आते हैं वापस। ये सैंक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से मींस कल से लग गए और साथ में एक पाइपलाइन हो बना रही थी वहां रशिया के एरिया से, रशिया और यूक्रेन वाले एरिया से सीधे जा रही थी यूरोप। जर्मनी। इसमें से गैस जानी थी जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। उसे बंद कर दिया गया। रशिया ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा अब वेस्ट। इकोनॉमी तोड़ने का मतलब कमाई होगी नहीं और आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में घुस रहा है तो उसको खर्चे और बढ़ाने पड़ेंगे अब। तो इकोनॉमी टूट जाएगी तो हालत ये हो जाएगी कि उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो बाइडेन ने रात में आकर के बोला कि ये इस बार के सैंक्शंस 2014 में जो हमने सैंक्शंस लगाए थे उससे बड़े सैंक्शंस होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस होंगे। और अगर रशिया ने अपनी सेना घुसाई यूक्रेन के किसी भी पार्ट में, चाहे वो जिनको उसने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाया उन्हें उसमें या किसी और एरिया में, तो इससे स्ट्रिक्ट सैंक्शंस हम लगाएंगे। वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं, यूरोप ने लगाए हैं
और अमेरिका लगाए, ये सब मॉडल की तरह चल रहा है वो देखो। ये बोला कि मैंने और ये अपनी फर्दर अपनी रशिया में। भेजी हैं हाँ, वेस्टर्न यूरोप, और वो उधर उधर जब जाकर जीते होंगे के ऐसा हम कुछ होगा तो। अपने नेटो की टेरिटरी को और अपनी टेरिटरी को सेव करेंगे। बाइडेन ने बोला ये क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा लंबे में डिस्कस करना पड़ा क्योंकि अभी हाल में हुआ है ये, और वहीं शुभ चरण पड़े हैं साहब के, इसलिए साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं एडिशनल फोर्सेस जो ऐसे लगा राजा रहा हूँ उसके साथ महाराजाओं की साथ तरह। मैं यूक्रेन को आर्म्स देता रहूंगा और यूक्रेन को सपोर्ट करता रहूंगा। खैर, दिस वाज द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। इससे पहले इन्होंने 2020 फरवरी में मलेशिया का दौरा किया, दोस्ती में बढ़ाई कुछ हुआ? मलेशिया से और महातिर मोहम्मद से मिल के आए। उसके कुछ दिन बाद ही महातिर मोहम्मद की कुर्सी चली गई बेचारे। वन टाइम प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके थे, सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर थे, बेचारे। और सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो बने थे तो अच्छे मतलब सीजन्ड पॉलिटिशियन थे। फिर क्या हुआ? इनसे मिलते ही पता नहीं क्या हुआ, उनकी कुर्सी ही जाती रही। इनफैक्ट इसमें एक जिसे बोलते हैं कैच भी था। महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, और वो कश्मीर के एंगल पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे थे। ओ, मोदी गवर्नमेंट ने पाम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया था, जिससे मलेशिया की इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उनका एक मेजर एक्सपोर्ट पाम ऑयल ही था। जब वो इकोनॉमी की हालत ख़राब होने लगी तो महातिर मोहम्मद खिसक गए। इसमें जिसको आप ये बोलिए कि इसकी वजह से हुआ या उनके अपने स्टैंड की वजह से हुआ या इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई, जो देखो ये होती है सॉफ्ट लेकिन पावर, ये नहीं कि कहीं ना कहीं लड़ने दोस्ती निकल तो गए। इमरान खान की थी, मीटिंग के कुछ टाइम बाद ही निकल गए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। खैर, तुर्की भी इनका एक दोस्त है, अर्दोगन साहब। तुर्की ने दोस्ती तो की थी इतने साल से, करीब पिछले 1 या 2 दशक से तुर्की की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। इनको गाजी अर्तुगरुल भी दिया, दोस्ती भी अच्छी की। दोस्ती करने के कुछ टाइम बाद ही तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इन्हीं के साथ चला गया, अपने साथ ही ले गए। और दूसरा उसकी इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी ऐसी टूटी कि वो उसका लीरा गिरता चला गया। उसको संभालने के लिए वो कश्मीर का नाम तो लेना ही भूल गया, वो कश्मीर पे इनसे ज़्यादा दोस्ती कर रहा था। वो इकोनॉमी संभालने के लिए वो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, और इंडिया से बेहतर इंडिया को वाइब्स देने लगा। कश्मीर तो भूल ही गया वो, तो उसकी इकोनॉमी भी टूटी। इन साहब के शुभ चरण वहाँ पड़े थे। एनीवेज, चाइना के 3 दौरे किए इन्होंने। इससे पहले हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने किसी भी मतलब पिछले 20 साल में 30 साल में हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने दौरा जरूर किया। और जो दौरे किए आर्मी चीफ भी करते रहते हैं। जो दौरे किए थे पिछले 40 साल से चाइना की इकोनॉमी रोबस्ट इकोनॉमी कहलाती है। इनफैक्ट 30 साल से तो 100% कहलाती है, क्योंकि 80s का दौर था, उसमें उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया था। तो उसको ऐसा नहीं मानते, उसको बोलते थे फ्यूचर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 90s से तो ये पावर बननी शुरू हो गई थी, और तब से ये इकोनॉमी कभी भी स्टैग्नेशन पे नहीं आई थी। इनके 3 विजिट हुए, और इनफैक्ट लास्ट विजिट जो हुआ अभी ये ओलंपिक्स से पहले वाला जो विजिट हुआ, उसके बाद तो कोरोना आ गया, और कोरोना ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना को ही दिया, उसकी इकोनॉमी तोड़ दी। दूसरी चीज़ एवरग्रांड क्राइसिस, यानी कि उधर की रियल एस्टेट में ऐसे क्राइसिस आ गए, रियल एस्टेट कंपनीज एक एक करके डूबने लगी। जो कंट्री इतना रोबस्ट था कि वो दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा था, उसके अपने लेन देने हो गए। उनकी फिर इकोनॉमी चाइना की पॉजिटिव थी। इकोनॉमी स्टैग्नेशन पे पहली बार आई पिछले 40 साल में। मैं इसको इत्तेफाक बोल सकता हूं, या बोलिए इनके चरण शुभ हैं, लेकिन हुआ तो इसमें कोई शक नहीं। और हुआ, ये फैक्ट है, रिटन फैक्ट है, कागजों पे लिखा फैक्ट है, मैं बता रहा हूं ऐसे ही। सच ये कि इन्होंने इनफैक्ट कोरोना पर चाइना ने दुश्मनी भी ली सबसे। अमेरिका ने ब्लेम किया, इंडिया ने ब्लेम, हर कंट्री ने तो ब्लेम ही किया उसको। कुछ नतीजा तो निकला नहीं। अगर मैं ये देखूं, इनफैक्ट आज 24 तारीख भी है, और 24 कल है, मैं माफ़ी चाहूँगा। आज 23 है, कल 24 है। इनका एफएटीएफ में जल्दी ही डिसीजन आने भी वाला है, और 2 दिन में आ जाना चाहिए, 1-2 दिन में। आज आया, मतलब डिसीजन आया, तो चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं।
आ चुका है क्या, मुझे याद नहीं है। रिपोर्ट हुआ था कुछ सेक्शंस ऑफ किससे मीडिया में, रहे हैं? पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था, इंडियन मीडिया ऐसी खबर फैला रहा है, लेकिन कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक से बात बोल रहे थे। इंडियन मीडिया के पास FATF तो सब कुछ उसको संभाल के रखता है, कुछ लीक नहीं होने देता है, तो इंडियन मीडिया यूएसए तो कोशिश कर रहा है ना, वो FATF में घुस बिलियन का फाइन कुछ किया था मीडिया ना, ने वेस्टर्न थिंक टैंक्स की खबर पढ़ी जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं। थिंक टैंक्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एक लॉबी बना के कोई पावर प्रोजेक्शन करती हैं, या वो होती हैं जो कि एनालिसिस करती हैं कि सिचुएशन क्या है वर्ल्ड की। तो उनकी, क्योंकि थिंक टैंक्स में वो लोग काम कर रहे होते हैं जो कि पहले FATF में रहे होते हैं, या IAEA में रहे होते हैं, या पहले UN में रहे होते हैं, काम कर चुके होते हैं, तो उनको इंटरनल न्यूज़ होती है उनके पास। ऐसे ही कुछ थिंक टैंक्स थे जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, और अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं गया तो ग्रे में कंटिन्यू करना पक्का है। चांसेस ये है कि ब्लैक में भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो USA और सब कर रहे हैं, रशिया और चाइना दोनों को झेल रहे हैं, तो उनका फोकस रशिया और चाइना की ओर है। हो सकता है बच भी जाए। नहीं, अब रशिया के पास मिलने गए हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी ना, टर्की वाला बड़ा मजेदार है, तो और भी उन्होंने उससे पहले के भी बताया। अच्छा, मलेशिया का मुझे नहीं पता था कि वो सेकंड टर्म, मतलब जीत के सेकंड टर्म में आए। इनके चरण कमल जैसे, इनका कहना है कि वहां पहुंचे। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं तो इन चीजों में विश्वास नहीं मतलब वो तो ऐसी मजाक में बता रहे हैं कि जहां जहां गए हैं अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि वो उन्होंने उनकी सपोर्ट की गलत चीज पे। मेन रीजन तो वही है कि देखो, आपका दोस्त गंदा और गलत, तो आप दोस्त चुनोगे और उस दोस्त के हिसाब से आप वही काम करोगे जो दोस्त ने बोला, गलत काम कर दिया तो ऑब्वियसली रिजल्ट गलत आएगा ही। तो वही किया कि आपने इस टाइप से कश्मीर का इशू किया, ये सब किया, रेस किया, जबकि आपको ना लेना ना देना। आपको ये देखना चाहिए था कि हमारे रिलेशनशिप्स इंडिया से अच्छे हैं, वहां से हमारे को पाम ऑयल मिलता है, वो सब देखा नहीं। पता नहीं इन्होंने जो है, कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान ने क्या गुट्टी पिला दी रोस्टिंग में बोलते हैं ना, मैं वैसे बोल रही हूं। मतलब पॉइंट ये है कि मलेशिया का तो एग्जांपल वाकई थोड़ा अजीब सा था कि पहले अच्छी रिलेशनशिप थी, पता नहीं क्या बीच में बात मलेशिया की, फिर मलेशिया टोटली ऑपोजिट हो गया, कुछ हुआ होगा ना, और उसके बाद रिवर्स हो गया, फिर ठीक हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डेफिनेटली जबरदस्त एक्शन लिया और वो पाम ऑयल का जो था इंपोर्ट वो रोक दिया था कि आपसे अगर इस तरीके से आप एंटी हो गए तो आपसे ट्रेड नहीं होगा। उसी को कहते हैं, आप कह सकते हैं सैंक्शंस। और क्या चीज़ है? यही चीज़ है कि आप अपना ट्रेड बंद कर देते हैं, आप टैक्सेस बढ़ाते हैं, या जहाँ पर भी आपका इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे आपने कुछ नेटवर्क को शुरू किया था या आपकी बहुत ही पावर लगती है उस नेटवर्क को चलाने में, आप उसको बंद कर देते हैं। और ये करेक्ट तरीका भी है, और यही एक तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों पे वॉर कर दें मिलिटरीली, मगर आप सॉफ्ट पावर से अपना कार्य करें। और वो यही कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अनफॉर्चुनेटली मिस्टर इमरान खान गए हैं, वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम वाली हुई हैं। मगर चाइना एक कंट्री थी जिनका इकॉनमी पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी कोरोना वायरस के समय भी, और सबकी इकॉनमीज बहुत नीचे 25% नेगेटिव हो गई, सबकी नेगेटिव गई थी सिवाय चाइना के। तो मेरे ख्याल से चाइना पे शायद ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट फिर से भेजते इमरान खान, अदर देन कि उनका अपना कुछ पैसा फंस गया होगा CPEC वगैरह में। जैसे लोग कहते हैं कि CPEC रुक गया तो उसे, मगर दूसरा एंगल भी है, चाइना चाहता था किसी तरीके से कि अगर वो आपको उधार देता है और आप उधार नहीं वापस कर पाते तो कोलैटरल आप ले लेता। तो उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि जो पैसा दे रहा है उसने तो अपना सेट कर रखा है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर ये ऐसी चीजें नहीं होती गया कुछ तो मैं ले लूंगा, तो भी होना है कुछ ना कुछ। तो ये मगर अच्छा वीडियो था। हाँ फ्रेंड्स, और मैं जैसे बोल रही हूँ ना, इनको जो हमारे को लगते हैं ना कंट्रीज जिनके साथ हमारे को है, इनको बोलते हैं वहां विजिट करने चले जाओ, क्या ख्याल है? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।